आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। आप सब परिपेक्ष में समझाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज के समय परिपेक्ष में क्या चल रहा है और यह विश्व राजनीति पर कैसा प्रभाव डालेगा। हमारी दुनिया इस समय किधर को जा रही है, क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि क्या अभी से तैयार हो रही है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे विश्व इतिहास, कैसे छोटी छोटी घटनाएं बड़ी बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं और एक विध्वंसक एक समाज का विनाश करती हैं। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि इजराइल और हमास का बीच युद्ध इसका देखेंगे और जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है वो विश्व राजनीति पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। उसके बाद दूसरा जो युद्ध है यहाँ पर फिलिस्तीन, और आपको बता दें कि फिलिस्तीन जो है मुख्य रूप से फिलिस्तीन, यहाँ पर फिलिस्तीन का छोटा सा भाग है गाजा पट्टी भी जो है ये भाग है किसका, फिलिस्तीन का। इन सब के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे और आपको हम समझाएंगे कि युद्ध के मामले में भी क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है और क्या कारण है कि युद्ध चालू हुआ। तो हम पहली बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं विश्व राजनीति में, अगर हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चालू होता है 1914 से 1918 के बीच, तो जो ब्रिटिश अम्पायर है, ब्रिटिश अम्पायर में एक है, आपने सुना होगा कुस्तुनतुनिया ना, ऑटोमन अम्पायर। ऑटोमन अम्पायर का एक हिस्सा था टेम्पल कुस्तुनतुनिया, उस पर ब्रिटिशों ने अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहाँ पर एक होता था खलीफा, क्या नाम है, खलीफा। तो ब्रिटिश ने जब वहाँ पर कब्जा किया, जो कि यह क्षेत्र पड़ता है इस साइड, यहाँ पर तुर्की है, ठीक है, तुर्की साइड पर यहाँ पर क्या पड़ता है, यहीं पर कुस्तुनतुनिया खलीफा इसका साम्राज्य खत्म कर देता है, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दें और याद करें कि गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन चलाया था, सबने विज्ञान आंदोलन सब चलाया था, उसके बाद एक खलीफा आंदोलन हुआ था, उसमें मिला दिए थे 1920 के आसपास जो हुआ था, तो उसका प्रभाव था। तो जब ब्रिटिश ने क्षेत्र को जीत लिया, यहाँ पर है इजराइल, तो इजराइल ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का सहयोग किया था, तो यहाँ पर उनको बसा दिया गया, धीरे धीरे ये लोग बस चुके हैं। तो यहाँ पर एक है पवित्र स्थान माना जाता है, यहाँ पर इस पवित्र स्थान को कहते हैं जेरूशलम। तो मुख्य मुद्दा है जो झगड़े का जेरूशलम है, क्योंकि यहाँ पर ईसाइयों का, मुस्लिमों का और यहूदियों का पवित्र स्थल यहाँ पर माना जाता है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि मेरा स्थल है, मैं इस पर कब्जा करूंगा, और ये कहता है मैं यहाँ पर करूंगा। जब ब्रिटिश ने प्रथम विश्व युद्ध बाद यहाँ पर जीत लिया और 1948 के आसपास इसको स्वतंत्रता दी, स्वतंत्रता देने के बाद स्वतंत्रता देने के बाद चला गया, बोला कि मैं कुछ इसका निवारण नहीं करूँगा, इवन करेगा यूनाइटेड नेशन आता है, इतना स्थान थोड़ा सा दे देता है इजरायलियों को और बाकी फिलिस्तीनी मुस्लिम क्षेत्र है। मैं इतना बड़ा यहाँ पर परिपेक्ष क्यों बनाया है, ये छोटा सा देता है, आप अच्छे से समझ सकें कि मैंने इसको बृहद रूप दे दिया है, बृहद रूप आपको अच्छे से समझने में आएगा। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र है। तो उसके बाद 1948 के आसपास ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। दुनिया के जितने मुस्लिम देश होते हैं बोले कि हम इसको राष्ट्र नहीं मानेंगे, तो इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं ना। आक्रमण करने के बाद 6 दिवसीय युद्ध होता है। 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सऊदी अरब, मिस्र, सीरिया, उसके आसपास जो देश थे जॉर्डन, इन सभी को हरा देता है। हराने के बाद उसने क्या किया, अपनी सीमा का विस्तार, यहाँ पेनाई सुना है ना, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ तक मिस्र पर कब्जा कर लेता है, मिस्र वाला क्षेत्र इधर वाला कब्जा कर लेता है। उसके बाद जो क्षेत्र है फिलिस्तीन का, ये सिमट कर यहाँ तक हो जाता है और ये है गाजा पट्टी। आपको हम बता दें जो आज हमास है, हमास का इतिहास, हमास आज इतना उग्र रूप ले लिया है। हमास को आश्रय देने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया है, कब्जा कर लेते। जो ये है हमास, जब इजराइल ने यहाँ पर जीतने के बाद 1948 पर जब यहाँ पर जीत जाता है, जीतने के बाद कुछ हिस्सा यहाँ पर गाजा को मिल जाता है, अर्थात फिलिस्तीनियों को। यहाँ पर एक उदारवादी दल रहता है, ठीक, उदारवादी दल, और जो यह उदारवादी दल है वो हमेशा विरोध करता था इजराइल का। उग्र नहीं थे, उदार थे, वो अपनी मांगों को अनशन देकर मनाते थे। लेकिन इजराइल ने क्या किया, वहाँ पर इजराइल ने क्या किया, अपनी भूमिका निभाई और यहाँ के कुछ युवकों से कहा, युवक, ठीक, इन युवकों से कहा कि ये जो उदारवादी हैं और जो विरोध करते हैं इजराइल का, इसका खात्मा कर दो। इन युवकों ने इन सब उदारवादी नेता थे, इन सबको खत्म कर दिया, और इन युवकों ने इस पर कब्जा कर लिया गाजा पट्टी पर। जब वही युवक आज क्या बन के उभरे हैं, हमास, क्योंकि उसमें एक राष्ट्रवादी भावना जग गई कि इजरायलियों ने हमारे क्षेत्र का कब्जा किया है, यहूदियों ने।
तो आज की कहानी है। अब हम बात करेंगे आज युद्ध जो हुआ है इतना परिपेक्ष रूप में, इतना विस्तृत रूप में क्यों फैल गया है। इसका इतिहास बहुत लंबा है, बताने को बहुत कुछ बताने को है, लेकिन छोटे से परिपेक्ष में इसको बताऊंगा कि युद्ध का महत्वपूर्ण क्या कारण क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे। तो जियो पॉलिटिक्स है इसके पीछे। तो अभी हाल ही में भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था ना। G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने अपनी एक रणनीति दिखाई, और जैसे कि G20 में आप जैसे जानते हैं भारत है, अमेरिका है, बाकी कई देश, उसमें 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। उन सब ने कहा कि अब एक यहाँ पर बंदरगाह बनेगा, व्यापार का एक मार्ग, वो व्यापार का मार्ग क्या कहलाएगा, आईमैक। आईमैक के द्वारा क्या किया जाता है, बम्बई के बंदरगाह से ऐसे जाते हुए यूएई से सऊदी अरब, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, यहाँ से होते हुए यूरोप के लिए एक मार्ग होता। तो इसको क्या नाम दिया गया था, आईमैक। तो आईमैक के व्यापार का एक रास्ता है, अभी हाल ही में इसका क्रियान्वयन किया जाना था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम इसके पीछे अपनी फंडिंग देंगे, 15 दिनों के भीतर हम इस पर अपनी पूरी जितना पैसा हो सकता है इस पर खर्चा करेंगे। तो आईमैक है, आईमैक का निर्माण किया गया कि जो भारत से व्यापार होने वाला है। आईमैक के तहत भारत का जो व्यापार होगा, जितना यहाँ पर उत्पादन होता है भारत में, सब बंदरगाह पर आएगा, बम्बई के बंदरगाह से जाते हुए इधर जाएगा यूएई में, फिर सऊदी अरब, जॉर्डन, फिलिस्तीन और ग्रीस होते हुए पूरे यूरोप में व्यापार होगा, और यहाँ का व्यापार यहाँ तक आता है। तो मिडिल ईस्ट से जोड़ते हुए व्यापार इस पर, इसके बाद अमेरिका चला जाता है। इसमें घाटा किसका था, इसमें घाटा था चाइना का, क्योंकि चाइना ने एक अपना प्रदेश निकाला व्यापार करने का, रोड एंड वेल्थ इनिशिएटिव। चाइना ने एक अपना नया निकाला है, रोड एंड वेल्थ इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि सभी देशों को, उसने उद्देश्य रखा सभी देशों को एक मार्ग के अंतर्गत जोड़ दिया जाए और व्यापार, इसमें चाइना का बहुत फायदा था। इसमें जो आईमैक के तहत घाटा होने वाला था, इसमें पहले था चाइना, उसके बाद रसिया, चाइना हो गया, रसिया हो गया और ईरान हो गया, क्योंकि ईरान का एक है ग्वादर पोर्ट, यहीं पर है ईरान, इस पर कोई फायदा नहीं होता। इससे पहले एक समझौता हुआ था भारत का, रसिया का और ईरान का। भारत अपने बम्बई बंदरगाह से एक पोर्ट का निर्माण करेगा, मार्ग का निर्माण करेगा, जल मार्ग का, उसके बाद यहाँ ग्वादर पोर्ट पर आएगा, ग्वादर पोर्ट के भारत इसके बाद मिडिल देशों में जा सकता है, जैसे किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन क्षेत्रों में जाकर व्यापार करेगा। यही ईरान से होती है रसिया, रसिया से पूर्वी यूरोप में व्यापार जाता है, यही इससे पहले समझौता हुआ था भारत और उसका। इसमें घाटा क्या हो गया, इसमें क्या नाम है, आईमैक में इसमें रसिया का घाटा था, चाइना का घाटा था, ईरान का घाटा था। तो जियो पॉलिटिक्स के सलाहकार यह कहते हैं कि यह जो युद्ध चालू हुआ है इसमें रसिया का घाटा था और चाइना का घाटा था। उन्होंने कुछ पैसा फंडिंग किया, हथियार फंडिंग किया, किसको फंडिंग किया, इसको फंडिंग किया, अर्थात हमास को। इसके माध्यम से कहा गया कि अगर हमास आक्रमण कर देगा इजराइल पर ना, कि अगर हमास इजराइल पर आक्रमण करने का जो यह मार्ग बनने वाला है, मार्ग कहाँ बन रहा है, आईमैक वाला व्यापार वाला, जाकर इजराइल में, हाँ, और जॉर्डन, अगर यह जो हमास से आक्रमण करेगा इजराइल पर, तो मार्ग तो यहीं जाएगा, यहीं से बनेगा, मार्ग यहीं से बनेगा। जब मार्ग यहीं से बनेगा, उसके बाद जब झगड़ा हो जाएगा तो मार्ग पर बाधा आ जाएगी ना, रुक जाएगा। रुकने के बाद सीधी बात है, जो रोड बनने वाला है रोड नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर चाइना ने, रसिया ने और ईरान ने फंडिंग की, मुख्य रूप से इन दोनों का बताया जा रहा है, रसिया और चाइना ने इनको फंडिंग की। फंडिंग करने के बाद जब यह आक्रमण हो जाएगा इसके ऊपर, सीधी बात है जो आईमैक बनने वाला है, जो वायु मार्ग या जल मार्ग से जो निर्माण होने वाला है, इसके वास्तव में जो व्यापार होगा वह रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो इसमें फायदा किसका होगा, रसिया को होगा और चाइना को होगा। तो उन्होंने इस पर क्या किया, इस पर फंडिंग की, और फंडिंग करने के बाद यहाँ पर आक्रमण हुआ, यही माना जा रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए इसमें फायदा किसका है, अगर इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा फायदा रसिया को हो रहा है। क्यों रसिया को हो रहा है, जो रसिया है, रसिया में भी हमें पता है कि रसिया में युद्ध हो रहा है यूक्रेन से, रसिया में यूक्रेन से युद्ध हो रहा है। तो जो अमेरिकी वेपन है, हथियार हैं, अमेरिका अपने पूरे व्यापार बेच रहा है, इधर भेज रहा है, यूक्रेन को सहायता दे रहा है। जब यहाँ पर इजराइल को सहायता देने लगेगा अमेरिका, निश्चित सी बात है अगर युद्ध हुआ, इसके बाद युद्ध होने के बाद देखो आईमैक कैसे टूटेगा, क्योंकि जो यहाँ पर इजराइल है किससे लड़ रहा है, मुस्लिम देश से लड़ रहा है। गाजा पट्टी मुस्लिम देश है, और उसका जो मतलब जो बड़ा देश है फिलिस्तीन, वो भी मुस्लिम देश है। जब सभी मुस्लिम देश देखेंगे कि इजराइल इस पर आक्रमण कर रहा है, देखिए अगर अभी आप आज का न्यूज़ देखे होंगे, उसमें बताया गया ईरान ने भी खुला मोर्चा खोलने की सीधे धमकी दी है। उसके बाद यहाँ के जो जॉर्डन के यूएसए प्रधान राष्ट्रपति थे, वो जॉर्डन आने वाले थे। तो जॉर्डन का जो वहाँ का किंग है मना कर दिया, आप हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है। अभी अगर हमने आज सुबह
आज सुबह इजराइल ने कुछ सोच बताते हैं, इजराइल कुछ कहते हैं, इजराइल वाले कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन वाले हैं या फिर हमास वाले हैं, उन्होंने अपना मिसाइल छोड़ा और मिसफायर होकर उनके अस्पताल गिर गए। आज लगभग सुबह 700 लोगों की मौत हुई है, 700 लोगों की मौत हुई। अब मुस्लिम कंट्री से क्या होगा, बौखला गया है और क्या चाहता है कि अब इसको हम खत्म करेंगे इजराइल को। तो सीधी सी बात है, जो आईमैक वाला है, आईमैक जो बनने वाला सब खत्म, उसकी कहानी अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसमें रसियों के क्या फ़ायदा है? रसिया का पहला फ़ायदा है कि जब ये रोड एंड ये वाला आईमैक नहीं बनेगा तो अब बॉर्डर वाला अपने आप चालू करना पड़ेगा भारत को। मतलब तीनों बताएंगे तो इसमें फ़ायदा चाइना को भी होगा, क्योंकि चाइना रोड एंड वेल इनिशिएटिव के तहत अपना मान जोड़ देगा। तो रसिया किसमें फ़ायदा